रहा है बेटा सब लोगों को? हाँ सर। बंद कैसे हो गया ये? अपने आप बंद हो गया क्या? नाउ लिसन, आज जो टॉपिक बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम बोलो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा, ये समझो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पकड़ के रखोगे, आप इसको ऐसे मत पढ़ने बैठना कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ने बैठे एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। आप ये पढ़ने बैठो, आप ये समझने बैठो कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ने कब बैठे बेटा? आप पढ़ने बैठे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD, है ना। आप अगर किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने बैठोगे सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? उसका अल्फाबेट। अब बांग्ला पढ़ने बैठो तो उसका अक्षर पढ़ने बैठेगा, है ना। आपको कोई भी चीज पढ़ना उसका ABCD से शुरू होगा, तो ये इसका ABCD है, ठीक है। तो देखो एक मोटा मोटी, अब स्क्रीन पे ध्यान दो, पहले एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन समझो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले याद रखना कि हम लोग इस वक्त जो चीज पढ़ने जा रहे हैं आपके वक्त इस तरीके से ध्यान रखना कि GOC एक बहुत बड़ा सेक्शन है बेटा, ठीक है, बहुत बड़ा। अभी इसके अंदर हम लोग फिलहाल कुछ हिस्से पे बातचीत करने वाले हैं। ये देखो, हम लोग एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन पे, बॉन्ड कैसे टूटता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर हम लोग बातचीत करेंगे अटैकिंग रिएजेंट, कौन कौन सा अटैकिंग रिएजेंट होता है और वो कैसे काम करता है, अटैकिंग रिएजेंट पे बातचीत करेंगे। और उसके बाद जाकर के हम लोग बातचीत करेंगे उसका इंटरमीडिएट पे। तो मोटा मोटी एक समझ लो टॉपिक और आगे का प्लान समझ लो हम लोग क्या पढ़ने वाले। ये हमारा आगे का प्लान होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर में मेनली 4 बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, उसका एक और नाम होगा रेजोनेंस इफेक्ट, और एक पढ़ेंगे बेटा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन में 2 चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड कैसे होमोलाइटिक टूटता है और बॉन्ड कैसे हेट्रोलाइटिकली टूटेगा, ठीक है। अटैकिंग रीजन में 2 चीज पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल। और इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 चीज। क्या क्या? बोल, पढ़ते बोल, नाम बोलते जा बेटा। इसका नाम बोल कार्बोकटायन, इसका नाम बोल कार्बोनाइन, इसका नाम बोल कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री इसका रेडिकल, नाम बोल, इसका नाम बोल कार्बीन, 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 ठीक है ना। इसका नाम कार्बीन। इसका नाम बोल बेटा, इसका नाम बोल नाइट्रीन, ऊपर में 2 एक लोन पे नीचे एक लोन पे, इसका नाम नाइट्रीन, नाइट्रीन, ठीक है। और सबसे आखिरी में बेटा ये बेंजाइन, ये बेंजाइन, आप बड़ा करके लिख दे रहे। करना क्या बेटा, देखो बेंजीन ड्रॉ करेंगे और बेंजीन में क्या करेंगे, एक बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। इसका नाम क्या आपका? बेंजाइन। क्लियर इंट्रोडक्शन? फटाफट नोट करो उसको। चलो अब एक एक टॉपिक करके बात करेंगे। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा स्टडी कौन सा, क्या पढ़ने वाला है बोलो? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। उसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एक और नाम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का एक और नाम ट्रांसमिशन इफेक्ट, ठीक है। अब सबका ध्यान बोर्ड पे स्क्रीन पे बेटा, अभी कोई नोट नहीं करेगा, आपको नोट करने के लिए पूरा टाइम देंगे। ध्यान दो और जो जो बात बोलूंगा उस पर ध्यान देना। सबसे पहला ये लैंग्वेज को देखो, ये जो इफेक्ट है बेटा ये कैसा इफेक्ट पाया गया है? परमानेंट इफेक्ट ना। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास बात करते रहना, बोलो बेटा लोग, आपके पास टोटल कितना इफेक्ट लिखा है अभी हम? 4। याद रखना 4 में से 3 इफेक्ट परमानेंट है, एक टेम्पररी है, ठीक है। जो इफेक्ट परमानेंट कौन होगा, टेम्पररी कौन होगा, उस पर ध्यान दो। जो इफेक्ट आपका ऐसा होगा जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी अटैकिंग रिएजेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अटैकिंग रिएजेंट सामने होगा तो ही वो इफेक्ट काम करेगा, अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा इफेक्ट हम लोग टेम्पररी इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, क्या लिखा है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है?
इसका Permanent मतलब effect. मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इफेक्ट ऑलवेज काम करेगा। रिएक्शन हो रहा तो भी काम करेगा, रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी एक तो मॉलिक्यूल भी को काम करेगा। बैठा दो, मॉलिक्यूल चुपचाप बैठेगा, बोले ठीक है बैठे हुए, अब उसमें कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? टेम्पररी। जिसको बोल दे टेम्पररी इफेक्ट है, इसका क्या मतलब आप समझोगे? तो ये मतलब समझोगे कि वो इफेक्ट तभी काम करेगा जब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होगा। और अगर बोल दिया जाए परमानेंट इफेक्ट, तो इसका मतलब क्या समझोगे? कि केमिकल रिएक्शन हो या ना हो, वो इफेक्ट अपना काम करता रहेगा। बात समझ में आया? ये कैसा इफेक्ट है बेटा? हाँ, ये जो चार इफेक्ट है, चारों इफेक्ट पे इस बात पे हम लोग जरूर से जरूर ध्यान देंगे कि वो कहाँ काम करता है। ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, घोल के पी जा। आज का क्लास खत्म होते होते ये चार इफेक्ट आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कौन सा इफेक्ट कहाँ काम करता है। तो पहले याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ काम करेगा, क्योंकि जब आप एक प्रैक्टिस करने बैठोगे तब आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट कहाँ दिखेगा। तो इस इफेक्ट को कहाँ ढूंढने बैठोगे? सिग्मा बॉन्ड में ढूंढने बैठोगे। ठीक है, अब देखो इसका कारण क्यों होता है, कारण समझो। ये होता है ड्यू टू बॉन्ड पोलराइजेशन। बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। जानते हैं पोलराइजेशन का मतलब? चलिए साइड में कुछ बात करते हैं। अगर बेटा बॉन्ड का पोलराइजेशन अगर आपको जानना है तो सिंपल सा खेला है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे हम बोलेंगे HCl बॉन्ड और ClCl बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड पोलराइज्ड है? HCl बॉन्ड पोलराइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि बॉन्ड वहीं पे पोलराइज करेगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये बॉन्ड पोलराइजेशन का खेल है, यहाँ बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। और बॉन्ड पोलराइज क्यों होता है? इन अदर वर्ड्स याद रखना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट अगर आगे चल करके कभी भी आपका दिमाग में परेशानी क्रिएट करे, एक ही आंसर याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा खेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखना पिक्चर और क्लियर होगा। अब दूसरा पॉइंट सुनो, दिस इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर। डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर, ये सब लाइन आपको जरूरत पड़ेगा। यानी कि ये इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। और कैसे डिपेंड करता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये इफेक्ट वीक होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब सुनो, वर्क अप टू सेकंड कार्बन, ये इफेक्ट कहां तक काम करेगा? इसका जो इफेक्ट है ना बेटा, सेकंड कार्बन तक बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन 4 कार्बन पहुंचते पहुंचते एंड स्टॉप्स आफ्टर 4th कार्बन। 4 कार्बन पहुंचने के बाद इसका दम टूट जाएगा और ये काम नहीं कर पाएगा। 2 तरह का होगा, 2 टाइप। क्या क्या बेटा बोलो? एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज में एक एक करके समझते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं -I इफेक्ट के बारे में, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर देखो इसका सिस्टम कैसे काम करता है। कार्बन 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 कार्बन, मान लो यहाँ एक एटम Y है, और ये जो भी Y है क्या है ये? तो Y पहले क्या है वो सुन लो। Y कैन बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये एक एटम हो सकता है, ये एक एटम का ग्रुप हो सकता है। लेकिन ये जो भी होगा, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा किससे? देन C। तो बोलो तो इसका मतलब ये बॉन्ड क्या पोलराइज हो गया बेटा, है ना? तो बोला अगर ये बॉन्ड पोलराइज हो गया, कहाँ प्लस डेवलप होगा, कहाँ माइनस होगा? डेल्टा माइनस होगा और ये डेल्टा प्लस होगा। इसका ये मतलब होगा कि Y जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब याद रखना यहाँ सिर्फ बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड को पोलराइज करेगा। ये नंबर दे दे रहे, 1 नंबर बॉन्ड, 2 नंबर बॉन्ड, 3 नंबर बॉन्ड, 4 नंबर बॉन्ड। अब जानते हैं 1 नंबर बॉन्ड क्या करेगा? यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। 2 नंबर यहाँ से खींचना शुरू करेगा, फिर यहाँ से। अब बताओ तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा खींचने का ताकत कमेगा, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर हो गया, है ना? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कहां तक अच्छा दिखेगा? इस कार्बन तक अच्छा दिखेगा आपको। सेकंड, यहाँ पहुंचने के बाद तो यहाँ पर जब जाओगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? वीक होगा, डेल्टा डेल्टा प्लस। यहाँ पर जाओगे तो और वीक होगा, डेल्टा मतलब स्मॉल, डेल्टा डेल्टा मान आरो स्मॉल, डेल्टा 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 मान आरो स्मॉल। तो यहाँ पहुंचेगा क्या हो जाएगा? डेल्टा 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 प्लस। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ोगे ये इफेक्ट
वीक होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, इस इफेक्ट को आप क्या कहोगे? माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? और यहाँ पर कुछ नाम है लैंग्वेज, जब वो सुन लो लैंग्वेज और नाम के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए आप यहाँ वाई को किस नाम से पुकारोगे, तो आप बोलेगा सर यहाँ वाई का नाम होगा माइनस आई ग्रुप। लैंग्वेज पे ध्यान देना, यहाँ पर आई का नाम होगा इलेक्ट्रॉन पूलर। बेटा इलेक्ट्रॉन पूलर है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा है ना, इसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? वाइट एग्जाम्पल क्या है ये थोड़ी देर के बाद आप डिक्टेट करेंगे जब आप नोट्स लिखने बैठोगे तब। अब आ जाओ अगला टाइप पे, कौन सा है? प्लस आई। अब प्लस आई इफेक्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड जेड। जेड क्या है? जेड कैन बी एटम और जेड कैन बी ग्रुप ऑफ एटम, या एटम का लुक हियर, सुनो बेटा लोग, इंडक्टिव इफेक्ट का जो मामला है ना, ऐसा याद रखना कि कोई फिक्स नहीं है कि प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। जैसे देखो क्वेश्चन एक आपके लिए, बोलो अगर आपसे पूछा जाए कि मिथाइल कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट? सर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा सर, उसके साथ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ये पूरा का पूरा खेला जानते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? फिर से बता रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखो, मान लो अगर आपको ऐसे लिख करके दिया जाए CH3Cl, सबसे पहले ये बताओ इंडक्टिव इफेक्ट आप कहाँ ढूंढने बैठोगे? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, ये वाला बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को अगर एनालाइज करोगे तो आप बोलोगे सर इस बॉन्ड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है ना, और कार्बन लेस है। तो इसका ये मतलब निकलेगा कि यहाँ जो क्लोरीन है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। और यहाँ जो CH3 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। साथ में एक और इंफॉर्मेशन जान के रखो बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूल में अकेला प्लस आई इफेक्ट काम नहीं करेगा या अकेला माइनस आई इफेक्ट काम नहीं करेगा। जब भी काम करेगा दोनों साइमल्टेनियसली काम करेगा, है ना। जैसे एक और एग्जांपल को यहाँ समझो, अगर आपसे कहा जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl, तो अगर इसमें अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट किस बॉन्ड पे सोचोगे? ये वाले बॉन्ड पे ना बेटा, सिग्मा बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को अलग से सोच कर देखो तो आपके पास क्या है? C और Mg है। बोल कार्बन और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर इस बार कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि मैग्नीशियम तो मेटल है, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो सर ये प्लस आई शो कर रहा है। और ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? ये माइनस आई। तो देखो ऊपर वाले में CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर खेल समझ में आ रहा है। कुछ और खेल को समझते, जैसे यहाँ देखो, अगर मान लो आपसे कहा गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस मॉलिक्यूल को देखो, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि इस वाले बॉन्ड को, यानी ये वाला बॉन्ड को टारगेट करो, ये सिग्मा बॉन्ड है। इस सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन जुड़ा हुआ है बेटा? ये कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3। sp2 का मतलब इस कैरेक्टर कितना होगा बेटा? 33.33%, 25%। और एनबी में एक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया बेटा? अब अगर यहाँ पर पूछा जाए कि दिस पार्ट इज बिहेविंग एज व्हाट,
बोले सर दिस इज बिहेविंग एज माइनस आई इफेक्ट एंड दिस इज बिहेविंग एज प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा बेटा? तो बोल पूरा का पूरा खेला किसके ऊपर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेला बेटा, और कुछ नहीं, है ना। जैसे एक और एग्जांपल से समझो, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस वाले मॉलिक्यूल में बोल इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ ढूंढने बैठेंगे? इस वाले पे, है ना। अब इस कार्बन में बोल, यहाँ पे दो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp, इस बार कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? ये वाला। अगर HP वाला, हाँ सर, तो ये माइनस आई और ये प्लस आई। अच्छा बताओ, तो ये जो प्लस आई शो कर रहा है इस मॉलिक्यूल, इस पाथ का नाम क्या है? सर विनाइल, है ना, ये भी विनाइल है, देख तो हाँ हाँ है विनाइल। ऊपर वाले में विनाइल माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा, नीचे वाले में तो खेल समझ में आया। पूरा का पूरा खेल किसके ऊपर है बेटा? वो पकड़ना सीख जाओ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ पे प्लस आई काम कर रहा है, कहाँ पे माइनस आई काम कर रहा है। क्लियर है मैटर यहाँ तक? इस एग्जाम्पल को नोट कर लो बेटा। करने के बाद अगले लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा लोग, हेडिंग दे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चुप चुप तिथे भात खायचं वाढली ना झाली तर भात खायची रे सरीना खातून, তোর ব্যাকগ্রাউন্ড আওয়াজ আসছে, নিজেকে মিউট কর। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 1, डिसाइड एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्टेट कर लिख बेटा, डिसाइड एसिडिक स्ट्रेंथ, डिसाइड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COOH। ठीक है, अब सुनो, आप लोग इतने साल से पढ़ाई किए, क्या पढ़ाई किए? अगर कोई सर तुमको इसी वजह से दे, हमको लिखना पड़ा था। अगर आपको हम COOH बोले तो आपको इतना बुद्धि होना चाहिए कि इसका आगे खाली बॉन्ड होना चाहिए। डाले? नहीं, बहुत लोग नहीं डाला है। इतना भरोसा है हमको अपने बच्चों लोग पे कि तुम ऐसा गंडोगोल करेगा, किया ना? একটু বলবেন অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ COH এর মধ্যে বলছি প্রথম পয়েন্টটা কি বলি কি, ডিসাইড অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ অফ COOH, OH and SO3H containing compound, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन लिखो, डिसाइड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ठीक है चीज, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH2 and CONH2 containing compound, NH2 and CONH2। ठीक है, NH2 and CONH2 containing compound लिखा बेटा। 3 नंबर एप्लीकेशन लिख, डिसाइड्स रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide and carbonyl compound, alkyl halide and carbonyl compound। ठीक है चीज, नेक्स्ट लिख, डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, क्लियर है बेटे? आगे चल करके जब हम लोग ये पढ़ने बैठेंगे तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज करना, उसका लिस्ट आपको हम बना दिए। एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में इसका इस्तेमाल करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में इसका यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे बेटा? रिएक्टिविटी ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? चलिए नए हेडिंग पे आ जाइए। अब सब कुछ बोर्ड पे देखो, उसके बाद नोट करना। अब आप लोग को नोट नहीं करना, अब आप लोग को सुनना है बेटा, ठीक है? तो हम लोग पढ़ के, बेटा अभी क्या कंप्लीट किया हम लोग? कौन सा इफेक्ट कंप्लीट किए? अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला पॉइंट देखो क्या कहता है। ये कैसा इफेक्ट है? टेम्पररी इफेक्ट। अच्छा, ये कहाँ काम करेगा? ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड। ठीक है? यहाँ क्या होता है सुनो, यहाँ पर होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई সে আপনি মিউট হয়ে গেছেন। মিউট হয়ে গেছে স্যার। স্যার সাউন্ড আসছে না। ক্লাস ইলেক্ট্রোমেরিক এফেক্ট।
सर साउंड আসছে না স্যার। अब आप लोग एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को जो सही करके दिखाएगा बेटा 2 आना मिलेगा, 2 आना। ये देखो, अगर आपसे कहा जाए कि इस मॉलिक्यूल में HBr देंगे तो क्या मिलेगा, और अगर बोलेंगे इस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट ए, इसका नाम दे दिए प्रोडक्ट ए, इस मॉलिक्यूल में NBS दिए प्रोडक्ट बी, NBS के बाद HBr दिए प्रोडक्ट सी, फाइंड ABC। क्वेश्चन समझ में आया? लग जाओ। ठीक है, आंसर ठीक है सबका है? अच्छा, हाँ सर यही है सर, 3 ब्रोमोप्रोपीन। तो 3 ब्रोमोप्रोपीन। ये देख, यहाँ बता दे रही, यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा सर। चलिए बी बता दिए, अगर बी नहीं कर पाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन सी आंसर आपसे चाहिए। सर 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन। ये देखिए आंसर सी होगा। बात करो। यस सर मिडल कार्बनটা तो ब्रोमीन যাবে। चलो डिस्कशन शुरू करते, आओ देखो नेक्स्ट पेज में। पहले अपना आंसर नोट कर लो, आंसर नोट कर लो, आंसर नोट कर लो बेटा लोग, आंसर नोट कर लो। हो गया? चलिए अब ये देखो, यहाँ समझो और यहाँ से सीखो कैसे आपको इस्तेमाल करना है ऑर्गेनिक का बेसिक नॉलेज। ये देख बोल, सबसे पहले HBr दिए थे ना बेटा, HBr का मतलब हम H+ दिए, तो बोल ये क्या करेगा, इधर पुश करेगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, मतलब इस तरफ माइनस और इस तरफ, तो बोल H+ कहाँ अटैक करेगा, है ना, इसका मतलब ऐसा कुछ बचेगा। ठीक, और अगले स्टेप में क्या देंगे, Br-, तो Br- कहाँ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे, तो ये होगा बेटा आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? इसी को तो आप लोग मार्कोनी का रूल का नाम से पढ़े, यही है ना? हाँ, लेकिन अगर ये सब चीज जान लोगे आपको किसी रूल का जरूरत नहीं पड़ेगा। फाइन। अब यहाँ देखो मजेदार केस, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जो मॉलिक्यूल में NBS दिए हैं, बहुत लोगों को नहीं पता कि NBS का क्या होता है। चलो कोई इशू नहीं है, NBS का काम होता है अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना। चलो यहाँ तक खेल यहाँ से शुरू होगा। अब पकड़ो, अब HBr दिया था ना,
H प्लस देगा। तो बोल ये कौन सा Br क्या है बेटा, माइनस साइन, ये तो टानेगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब यहाँ माइनस और यहाँ, तो बोले इस बार H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इधर वाले पे, पोजीशन यहाँ CH2 प्लस होगा। अब इसके बाद अगर इसमें हम Br माइनस देंगे तो Br माइनस यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा, Br CH2 Br। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, आंसर होगा, देख लो। हाँ, एनबीएस का फुल फॉर्म वही होता है, वो आएंगे, एनबीएस पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे बेटा, सब कंप्लीट कर ले बेटा, देख ले, जिसको जो डाउट है क्लियर कर। স্যার বলো। এনবিএসটা কি? এনবিএসটাকে বলা হয় এন ব্রোমোসাকসিনিমাইড, এই কম্পাউন্ডটাকে বলা হয় এন ব্রোমোসাকসিনিমাইড, আর এর ফাংশনটা মাথায় রাখবি ব্রোমিনেশন, এর একটাই কাজ ব্রোমিনেশন, কোথায়, অনলি एट अलाइलिक पोजीशन। जिसको मालूम है ठीक, नहीं मालूम है तो ये फंडामेंटल खोल के पी जाओ, इस पे भी बात करवा ले। जहां पे भी एनबीएस दिखेगा वहां पे एक ही अलाइलिक पोजीशन, माने पता आप लोगों को हाँ है? सर। कौन सा पोजीशन अलाइलिक होता है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद वाला पोजीशन अलाइलिक होता है ना। इसका मतलब इस वाले पार्ट में ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बाद वाला पोजीशन, दिस पोजीशन इज अलाइलिक, दिस इज कॉल्ड अलाइलिक। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े, नोट हो गया सब लोगों का बेटा? इनको कई बार होता है ना, जब बहुत लगता है एनर्जी कम, लेथार्जी जैसा लगता है ना, 2 उंगली डाल देते उसको, बैठ जाते तो 5 मिनट का जहाँ कैसे अवेलेबल रहता है। आगे बढ़े बेटा लोग, ए बेटी लोग आगे बढ़े बेटा। चलो अगला देखो, यहाँ देखो, चलिए एक और क्वेश्चन याद आया, नोट नहीं करना, जस्ट मुखोमुखी आंसर दे तो, मुखोमुखी आंसर दे तो, बोल बेटा। হবে না, হবে না। নো রিঅ্যাকশন। হবে না, কেন হবে না? স্যার এখানে अलाइलिक पोजीशन आया बेटा, बात समझ में। एनबीएस का और भी बहुत खेला है वो, जब एनबीएस को भी पढ़ाएंगे आगे चल करके। चलिए, तो हम लोग 2 इफेक्ट कंप्लीट कर चुके बेटा, अगला हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है, पहले यहाँ देखो, परमानेंट, ठीक है, कहाँ काम करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाई, और ये फिर बेटा कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड। और यहाँ क्या होता है वो लैंग्वेज सुनो, डीलोकलाइजेशन ऑफ बोल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, सब लैंग्वेज पकड़ है ना। और यहाँ पर क्या होता है, तो व्हाट इज द माने ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड किसके पास डीलोकलाइज करने का प्रॉपर्टी है, ताकत है, कौन सा बॉन्ड है जो एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज कर सकता है, बोल बेटा, सिग्मा या पाई? कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इस बात को दिमाग में बैठा ले, लेकिन एक जगह करता है। सिग्मा बॉन्ड एक जगह डीलोकलाइजेशन करता है, कहाँ करता है, हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन, जिसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना कि हाइपर कंजुगेशन में किसका डीलोकलाइजेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का होगा। बात पकड़ के रखिएगा तो देखना फंडामेंटल बात और क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस चीज का डीलोकलाइजेशन होगा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का। और ये कितने तरह का होगा, ये भी 2 तरह का होगा, जस्ट लाइक बाकी की तरह 2 तरह का। क्या क्या है बोल
नाम बोलना है। अरे नाम क्या होगा, दूटो टाइप नाम बोलना होगा माइनस एम। क्लियर है यहाँ तक की बात? बहुत। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड से एन एटम वाई विथ अ लोन पेयर। अब यहाँ पे समझना, यहाँ वाई कौन है? तो आंसर होगा वाई एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, लेकिन उसके पास एक चीज का होना जरूरी है, मस्ट कंटेन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, दो में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है ना? यानी कि जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने बैठोगे तब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, लेकिन जब आप मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने बैठोगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना, आपको क्या देखना? नेगेटिव चार्ज। या आप देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन में ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, और ये चेन बड़ा हो गया, छोटा कर दो। अब बोल तो कहाँ मूव करेगा? तब ये कार्बन पे है ना? और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा है, ये इसका सिंबल होगा डबल हेडेड एरो। ये डबल हेडेड एरो किसका सिंबल है? रेजोनेंस का सिंबल है। तो बोला क्या हो जाएगा? सी माइनस, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, वाई प्लस, इसका नाम होगा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है? तो प्लस एम इफेक्ट कब होगा? जब लोन पेयर माइनस चार्ज डोनेट होगा, डीलोकलाइज करेगा। ठीक है ना? अब सुन, यहाँ y का नाम क्या है? और कोई नाम? और कोई नाम? और कोई नाम? तो सुनो, इसका नाम है ठीक है? लेकिन याद रखना कि ये नाम आप तभी इस्तेमाल करोगे जब y इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए अगला पेज पे बात करते हैं। बेटा बंद कर तो दरवाजा जरा। यहाँ देखो, अगला फिर से समझना बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी। ध्यान से रखना है, ए डबल बॉन्ड बी, ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास क्या होना चाहिए? कंटेन्स, बोलो, पाई बॉन्ड। लैंग्वेज पे ध्यान दो, देखो हम यहाँ पाई बॉन्ड दिखा रहे हैं या फिर प्लस चार्ज है। पिछली बार क्या होना जरूरी था? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर ऐसा होगा कि पाई बॉन्ड जो है बेटा वो यहाँ पर माइग्रेट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ माइग्रेट करेगा, और इस तरीके का सिस्टम तैयार होगा। फॉलो करो, सी क्या हो जाएगा? प्लस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, बोलो, सी डबल बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड बी माइनस, और इसको आप नाम दोगे माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। अब यहाँ ए डबल बॉन्ड बी, इसको किस नाम से पुकारोगे? माइनस एम ग्रुप, ठीक है, माइनस आर ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन। बट याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का नाम क्या है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, परेशान करेगा। ठीक है, कहाँ पे केयरफुल, आप थोड़ी देर पहले याद करो, इसी टर्म को हम लोग पढ़े थे कहाँ पर? इंडक्टिव इफेक्ट ना। इंडक्टिव इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और मेसोमेरिक इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सेम नहीं होगा, अलग होगा। समझो कैसे पकड़ना, यार ठीक बता दे कैसे पकड़ना। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पकड़ना चाहते हो तो आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जानेगा ना, हाँ? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अब सुनो, अगर पहला कंजुगेटेड सिस्टम का है और जो एटम उसके पास लोन पेयर है,
डोनेटिंग। देखो जिसके पास लोन पेयर है ना, तो जिसके पास लोन पेयर होगा नेगेटिव चार्ज होगा अगर वो कंजुगेट से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और अगर वो उसके पास क्लियर है। कैसे, यहां तक का बात समझ में आया? अब कुछ और लॉजिक पे बात करते हैं, ये देखो, और इसी का नाम हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और रिंग डीएक्टिवेशन कब? बेंजीन रिंग पर। ये बैठा होगा बेंजीन रिंग पे, ये भी ध्यान में रखना, कभी इस नाम से पुकारेंगे, ठीक है। चलो समझाते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ देखो, समझो एक चीज को समझो। अगर आपसे एक सवाल पूछेंगे बेटा, बताना तो कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक, टेल मी यहाँ पर NH2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट ना मेसोमेरिक इफेक्ट? क्वेश्चन आप लोग प्लीज, NH2 क्या दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट? दोनों यहाँ देखो, बोलो क्या यहाँ लोन पेयर है? क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा? हाँ सर। इसका मतलब ये N इफेक्ट शो करेगा। कौन सा M, प्लस या माइनस? प्लस है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से काम कर रहा है ना। हाँ। अच्छा, NH2 और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना? तो इसका मतलब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। क्या इस बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा? नेगेटिव तो बोल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N का, है ना। इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो खेल पकड़ बेटा, पकड़ में आ रहा खेल, है ना। एक साथ खेलने का आपको दिखने को मिल सकता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज। अभी फिलहाल सिंप्लिसिटी पे बात कर, यहाँ तक समझ में आया बेटा आप लोग को? ठीक है। जैसे कि अगर एक सवाल आपके सामने और रखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2, बोल बेटा यहाँ पर NO2 M इफेक्ट शो करेगा ना I इफेक्ट? दोनों, है ना। M शो करेगा I, दोनों, तो M भी शो करेगा और I भी शो करेगा। बोल I में प्लस आई ना माइनस आई? माइनस आई। समझ में आया? M में बोल तो माइनस M माइनस M बोले करके देखेंगे तो उसमें प्लस है, उसमें पाई बॉन्ड है। और अभी क्या पढ़ाई करता है? जिसके पास पाई बॉन्ड होगा, देखो वो माइनस M शो करेगा। हाँ ठीक है, ये आपको क्या शो करेगा बेटा? माइनस M शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। चलो नोट करना शुरू करो। चलिए, कौन सा इफेक्ट बाकी रह गया हम लोग का? हाइपर कंजुगेशन। तो चलो हाइपर कंजुगेशन में बात करते हैं। अभी इसका फंडामेंटल है, फिर से बात कर। बोल बेटा लोग, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ काम करेगा और सिग्मा बॉन्ड में होगा क्या? किसका शिफ्टिंग होगा? इलेक्ट्रॉन का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का किस तरफ शिफ्टिंग होगा? क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ काम करेगा? पाई बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ करेगा? तो सर ये डिपेंड करेगा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है कि पुल हो रहा है। और अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है तो आंसर का हमेशा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ काम करेगा। ठीक। अच्छा, रेजोनेंस इफेक्ट यानी मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ काम करेगा बेटा? कहाँ काम करेगा? कंजुगेटेड सिस्टम में काम करेगा। होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयन। आगे लाइन समझ आ गया ना? ठीक है। अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं बेटा हम लोग, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ देखो हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम क्या है? बेकर नेथन इफेक्ट कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये याद रखना, ठीक है। अब सुनो, प्रपोज्ड बाय, ये कंसेप्ट देने वाले बंदे का नाम क्या था? बेकर
एंड नेथन। इससे आपको ये लाइन समझ में आ गया कि किसको बेकर नेथन इफेक्ट कहा गया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे बेटा हम लोग कि यहाँ कहाँ काम करेगा। ठीक है, तो ऑपरेट्स इन कहा नहीं कहाँ, बस ये 3 जगह दिमाग में बैठा। तो ये बार बार जोर दे रहे बेटा कौन कहाँ काम करेगा, इस पे ध्यान रखो। तो हाइपर कंजुगेशन से 3 जगह पे काम करेगा, एल्कीन में, कार्बोकटायन में और कार्बन फ्री रेडिकल में, और कहीं काम नहीं करेगा। ठीक, होगा क्या यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, जो सर यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा। स्पेलिंग भूल गए, डीलोकलाइजेशन किसका, सिग्मा बॉन्ड का या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। बात है समझ? और ये भी 2 तरह का होगा, 2 टाइप। ठीक है, एक पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, एक नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। और नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ होता क्या, नेक्स्ट पेज में याद रखना, इसके लिए एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है, एंड दैट कंडीशन इज व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब चलो देखते हैं, बोलो पहला केस हम लोग देखने जा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। चलो एल्कीन में चेक करते हैं हाइपर कंजुगेशन। बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलेगा सर हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पकड़ते हैं, तो एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन पकड़ने का तरीका होगा बेटा कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, यानी ये शो करेगा। ठीक, अब कैसे शो करेगा, वो स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। ये देखो H सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। क्लियर है? अच्छा अब बताओ, देखो यहाँ होता क्या है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जब यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और इसका भी सिंबल रेजोनेंस वाला होगा। अब देखो तो आफ्टर हाइपर चेक करो, ऐसा कुछ होना चाहिए बेटा लोग, है ना। अच्छा बताओ तो यहाँ कौन डिलोकलाइज किया, ये वाला बॉन्ड ना, ये बॉन्ड ना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और डिलोकलाइजेशन के बाद वहां पे कितना बॉन्ड बचा, अरे यहाँ पे कितना बॉन्ड है, एक भी नहीं है। तो सोचो कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा गया, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा का डिलोकलाइज होने के बाद कोई बॉन्ड नहीं बचेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, नो बॉन्ड कहेंगे, फाइन। और ऐसा कितना स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, 2 और। अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड को डिलोकलाइज करवाएंगे तब आंसर मेरा कुछ ऐसा आएगा, देखो तो H डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। और अगर ये वाले को हम डिलोकलाइज करेंगे तो बोलो आप क्या आना चाहिए, H प्लस डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। क्लियर है? इसमें हाइपर कंजुगेशन हुआ बेटा एल्कीन में। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकटायन। बोल बेटा CH3 प्लस कार्बोकटायन हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपसे बोलेंगे CH3 CH2 प्लस हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, अब इसको फॉलो करो, CH यहाँ पर क्या होगा, CH2 प्लस। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो ये बन जाएगा HC और इसको हम लिखेंगे H प्लस, ये H होगा और डबल बॉन्ड CH2 होगा। इसी तरीके से और कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, 2 और बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा H प्लस, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। और एक क्या हो सकता है बोलते बेटा CH और ये क्या होगा H प्लस डबल बॉन्ड CH। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक ये हो गया बेटा आपका। इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना बना, 3 ही क्यों बना, इसका मतलब एक और लॉजिक हमारा तैयार होगा कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, आंसर होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब तीसरा नंबर, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, उससे पहले एक लैंग्वेज पे बात करते हैं। बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस एरो का मतलब क्या होता है और इस एरो का मतलब क्या होता है,
नहीं, इस एरो का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। हाँ, और ये लाइसिस 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब क्या हो रहा है? बॉन्ड का। इस बॉन्ड में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब आधा बॉन्ड ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लॉजिक कुछ नहीं, बट एरो को हाफ कर दिए तो आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और इस एरो को क्या बोलते हैं? इस एरो का नाम क्या है? इस एरो का नाम होता है बेटा, इसको हम इस नाम से पुकारते हैं, टिश्यू कैरो। हमारा टिश्यू कैरो क्यों बोलते हैं? हाँ, कभी आप लोग मछली फंसाने के लिए बंसी का इस्तेमाल किए हैं? मछली का कांटा दिखेगा तो बंसी का कांटा होता है बेटा, इसी तरीके का होता है। इसमें हाँ। मछली फंसता है, इसको कहते हैं टिश्यू एरो। फाइन। अब आओ, क्या ये आपको हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्या ये आपको हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। 3 सिस्टम को देखो, H और यहाँ पर CH2 डॉट। अब देखो तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या मतलब समझ में आया? बोलो। क्लियर करो, क्लियर करो, है ना? वो तो ये वाला एरो का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन आया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो मिलकर एक बॉन्ड बना देगा। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन के पास कितना? 1 इलेक्ट्रॉन ये बच जाएगा, है ना? उसी लॉजिक का बाकी भी बना दोगे। यहाँ पर अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे डॉट आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर एक बनाएंगे बेटा तो कैसे बनेगा? CH और यहाँ पर H पर डॉट दे देंगे, डबल बॉन्ड CH। आया बात समझ में? ठीक। तो ये क्या हो गया बेटा? हाइपर कंजुगेशन। नोट करना शुरू करो। ध्यान दे। अब देखो, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहां पे देखने को मिलेगा? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बेटा देख, क्लोरीन 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 C डबल बॉन्ड C। समझना इस बात। इस बार हाइड्रोजन नहीं है बेटा, अल्फा कौन है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा। कंपेयर करो तो जब हाइड्रोजन के टाइम पे था तब बॉन्ड कैसे माइग्रेट किया था? कंपेयर करो, इधर ना। अब ये इसका उल्टा जा रहा है, इसको नाम दिया गया रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। बात आया समझ में? और इस रिवर्स के बाद अब आपका जो सिस्टम दिखेगा वो कैसा सिस्टम दिखेगा? वो कुछ ऐसा होना चाहिए। बोलो, ClC Cl माइनस, यहाँ पर Cl डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C प्लस, और ऐसे और कितना स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा आपका? 3 और। समझ में आया? ठीक, कंप्लीट करो। सुनो, हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन लिमिटेड है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको थ्रू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर मेसोमेरिक इफेक्ट हर जगह पे मिलेगा। बताओ ना, इसका एप्लीकेशन लिमिटेड जैसा देखो 3 जगह पे दिखेगा, हाँ है ना? एल्कीन कार्बोकैटायन और कार्बन इसका एप्लीकेशन भी लिमिटेड है, और वो एप्लीकेशन का लिस्ट भी बनाएंगे। लेकिन जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट में आपको हम सिर्फ लिस्ट बना करके दिखा सकता हूँ, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे यूज करेंगे, पर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होने जा रहा है। फाइन। तो अगला हेडिंग हमारा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हेडिंग लेकर के आराम से 3 छोड़ करके बैठ जाओ। अगला हेडिंग बेटा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ देखो, एक एक करके देखो। हाइपर कंजुगेशन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, देख इसको बोल, कौन है ये? एल्कीन। ये कौन है? कार्बन कैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल। तीनों का अप्लाई होगा, ये तीनों का स्टेबिलिटी डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा? रूल याद रखना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैसे? चलो एक एक करके बात करते हैं। नंबर ए, एल्कीन के मामले में, ठीक है? चल बेटा बताना, लॉजिक पे यूज करने जा रहे हैं, लॉजिक पे यूज करेंगे। बोल, इस एल्कीन में कितना अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है?
और इस एल्कीन में आपको कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, काउंट करके बोलो। चलो फटाफट काउंट करो, बोलो। একটা 12টা স্যার আর একটা 9টা। 12 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन। 10 होगा कि 9 होगा? 9 होगा। ना ये अल्फा है, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब अगर बात किया जाए इन दोनों एल्कीन में कौन सा एल्कीन ज्यादा क्लियर है? अच्छा, अब अगर बोल दिया जाए अगला स्ट्रक्चर बना रहे, काउंट कर दो फटाफट अल्फा हाइड्रोजन बेटा। कितना अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर? 6 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर, इसमें तो दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया। ट्रांसस्टेबल होगा। अब आओ इन दोनों पे लॉजिक फॉलो करेंगे बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर नंबर 3 है। देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं R2C डबल बॉन्ड CR2, चेक कर जनरल फॉर्म में लॉजिक यूज कर, बोल बेटा। हाँ सर अरे बिल्कुल। कैसे लिख सकते हैं, देख तो R2C डबल कैसे लिख सकते हैं, देख तो RCH डबल बॉन्ड CHR होगा, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये है, उसके बाद है ना। गेस कर अगला फॉर्मूला क्या होना चाहिए? H2 और उसके बाद एल्कीन H2 डबल बॉन्ड। लॉजिक नहीं है आप लोग के पास? इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ बेटा, मिसाल একটা R বার করে একটা হাইড্রোজেন ঢুকিয়ে দিলাম না, তারপর यहाँ क्या किया बेटा, मिसाल R একটা R বার করে R একটা हाइड्रोजन ঢুকিয়ে दिला, फिर यहाँ से एक R निकाल के हाइड्रोजन ढुका दे। अगला नंबर गेस कर, उसका एल्कीन होगा CH2 आया बात समझ में? ये है आपका एल्कीन का जनरल ऑर्डर स्टेबिलिटी। जनरली एल्कीन को अब यहाँ से लैंग्वेज पकड़, देख लैंग्वेज, यही ऑर्डर को हम अगले पेज में फिर से लिख रहे हैं, थोड़ा और जगह चाहिए, ठीक है। तो देख ओवरऑल ऑर्डर हम लोग का क्या निकला, ये निकला ना, सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा ये हुआ। उसके बाद बोला अगला कौन था, तुम लोग गेस कर। अरे सर R2CH CRA क्या होगा बोल? C डबल बॉन्ड CHR। अगला गेस कर, RCH CHR, फिर गेस कर, RCH CH2, उसके बाद H2 CH2। क्लियर? अब याद रखना इसके अंदर 3 खेला और मिलेगा, अब उस 3 खेला को पकड़ा। ठीक, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों आर यहाँ रख दिया, दोनों हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि 2 आर को ऐसे रखे बेटा और 2 H को ऐसे रखे, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 2 आर को ऐसे रखे और 2 H को ऐसे रखे, है ना। ये कौन है? सिस। ये कौन है? ट्रांस। ये कौन है? जेम। जेम किसको बोलते हैं? 1 कार्बन के ऊपर ही 2 सब्स्टिट्यूएंट, उसको जेम बोलते हैं ना, क्लियर है। और यहाँ याद रखना बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर ये पाया गया है, जेम इज मोर स्टेबल देन ट्रांस एंड ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। हेल्प समझ में आ रहा है? अब एक और भाषा पर बात करेंगे, बोल यहाँ पर कितना एल्काइल ग्रुप है? 4। उसके बाद वाले में तो ये बोल सकते हैं कि जिस एल्कीन में जितना ज्यादा एल्काइल होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, है ना। और एल्काइल को एक और नाम से हम लोग पुकारते बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो चलो बात करते देखो, फिर से समझाता है, नहीं समझ में आ रहा बेटा। 1 नंबर स्ट्रक्चर में आपके पास कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 2। नहीं है बेटा, एल्काइल 4 है, सब्स्टिट्यूएंट 2 है। देखोगे एलो, इसका नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, 1 2 3। गाना नहीं गाना है ना। तो 2 नंबर पे जो ब्रांच है वो सब्स्टिट्यूएंट है, और 3 नंबर पे जो ब्रांच है वो सब्स्टिट्यूएंट है ना। ये कितना सब्स्टिट्यूएंट है बेटा? अच्छा 2 नंबर कितना सब्स्टिट्यूएंट है? एक कौन ज्यादा स्टेबल है? इसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो इसके पास एल्काइल ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल। या फिर इसी को घुमा कर कैसे बोल सकते हैं, उसके पास यहाँ से भाषा पकड़ेगा, लैंग्वेज देखेगा, लैंग्वेज लिखने जा रहे फॉलो करेगा कि मोर एल्काइलेटेड
या सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। समझ में आया रूल? अब एक और क्वेश्चन आएगा आपसे, वो सुन लो। आपसे पूछेगा, जानते हो क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपको कई बार एल्कीन का स्टेबिलिटी नहीं पूछेगा, घुमा देगा क्वेश्चन को, बोलेगा बताओ किसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, फिर किसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा है। ये क्या फॉलो करना, ये देखो, ये याद रखना कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़े थे ये थर्मोडायनामिक्स में, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी कि कभी अगर आपसे एंथैल्पी ऑर्डर पूछ रहा तो वो क्या पूछ रहा है? स्टेबिलिटी। बस उल्टा कर देना, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो ठीक। तो ये क्या एप्लीकेशन याद रखना, पहला एप्लीकेशन क्या पढ़े हम लोग? एल्कीन का स्टेबिलिटी। ठीक, अब नंबर जी पे आ जाओ। बात करते बेटा हम लोग कार्बो कटायन का स्टेबिलिटी। ठीक है, अब बोलो ये कौन सा कार्बो कटायन है? सर टर्शियरी कार्बोकैटायन। No, हाई अल्फा यहाँ पे कौन सा पीढ़ी है? ये अच्छा बेटा, और इसको सुपर प्राइमरी कहेंगे, जीरो अल्फा हाइड्रोजन ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया। टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर देन। नंबर सी बोलो, कार्बन फ्री रेडिकल। तो वो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, फ्लूइडिटी ज्यादा होगा तो करना क्या बेटा, जहाँ पे डॉट है वहां पर, सॉरी प्लस के जगह पर डॉट बैठा दो। इसका मतलब क्या लिखते हैं? सेम एज अदर लिखने से काम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सुन लो, भटकना मत बेटा, हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन नंबर 1 था ये। 1 के अंदर में 3 पार्ट पढ़े, ए बी, ये बी और सी। ठीक है, तो पहले एबीसी कंप्लीट करो, फिर अगले आते हैं। हेडिंग क्या देंगे आप लोग? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा।
चल बेटा लग 2 नंबर एप्लीकेशन, यहाँ ध्यान देना, एप्लीकेशन नंबर 2 फॉलो करो। 2 नंबर एप्लीकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बेटा। इस मॉलिक्यूल का नाम बोलो। टॉल्विन। अगला सवाल, क्या ये टॉल्विन। मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा? बोलो। हाँ सर। दिखाएगा? हाँ सर, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा समझो। यहाँ देखो, ये सर दिखाएगा। सिस्टम को समझना बेटा, सिस्टम को समझना। अगर आपसे हाँ। पूछे क्या ये सिस्टम हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, है बिल्कुल ना? सर। तो इस हाँ, सिस्टम में ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, फॉलो करो। तो H है बेटा आपके पास, H है यहाँ पर, H है, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। ठीक, देख तो बिल्कुल यही चीज आपको यहाँ मिलेगा, फॉलो करना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाँ सर और दिखाई। उसके साथ कौन अटैच है? CH3, उसके साथ CH3 अटैच है ना? इसका मतलब ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। अब चलो देखते हैं हाइपर कंजुगेशन दिखाने पे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, होता क्या है। अच्छा अब ये बताओ, CH3 पे लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, नहीं है ना? अगर कोई एक ऐसा स्पीसीज है आपके पास, जवाब देना, अगर कोई ऐसा स्पीसीज है आपके पास जो बेंजीन रिंग पे बैठा हुआ है और उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो बोल इसका बिहेवियर क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कभी सोचे इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं? बात करो। तो सुनो, आप बोलोगे सर जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो सब का सब इलेक्ट्रोफिल के साथ रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। ये घोल करके पी जाओ। अगर एरोमेटिक है तो वो कौन सा विक्रिया दिखाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिल का खेला है, होल्ड पे रखना इलेक्ट्रोफिल का खेला, 2 मिनट के बाद और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलो, तो आपके मुताबिक क्या टॉल्विन हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा? दिखाएगा। अब इस हाइपर कंजुगेशन में दिखाने के बाद देखो क्या अपने को रिजल्ट मिलता है, फॉलो करना। अब इस हाइपर कंजुगेशन को आपको दिखाने जा रहे हैं, फॉलो करना। ये दोबारा से स्ट्रक्चर बना दे बेटा, और ये देखिए, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, ये कार्बन, और कार्बन के माथा पे H, H और H, और ये हुआ हाइपर कंजुगेशन। बोलो समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड डोनेट हो गया। जैसे ही डोनेट होगा बेटा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और एक खेल शुरू हो जाएगा, उस खेल को पकड़ना। अब बोलो, यहाँ पे कुछ ऐसा कि माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड, और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर है H, और यहाँ पर क्या H प्लस। ठीक, अब रेजोनेंस कंटिन्यू होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये इधर चला आएगा। अब ऐसा होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, H और H प्लस। अगला क्या होगा? ये यहाँ पर जाएगा तो बोल बेटा ये यहाँ पर चला आएगा, है ना? तो क्या बनेगा बोलो? पाई बॉन्ड, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड CH, H और H प्लस। एट द एंड क्या होगा कि जब ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। ठीक है, अब बोलो CH, H, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। ठीक है यहाँ तक? अब जी अगर सर। आपसे एक सवाल पूछे बेटा लोग कि बताओ ये जो 5 स्ट्रक्चर तैयार किए, इस 5 स्ट्रक्चर का अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो तो गोल एक रिंग बनेगा ना? तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर एक रिंग H आएगा, और एक गोल रिंग बनेगा। अब ये बताओ गोल रिंग से के साथ थ्रू आउट द रेजोनेंस किस किस लोकेशन पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ? तो देखो यहाँ पर डेवलप हुआ, 2 ऑर्थो पर और यहाँ एक पे पैरा डेवलप पे। हुआ, यहाँ पे डेवलप हुआ। जी इसका सर, जी। मतलब अगर इलेक्ट्रोफिल अटैक करने आएगा तो कहाँ अटैक करेगा? इधर ऑर्थो और पैरा पे, जहाँ पर Right? इलेक्ट्रॉन ऑर्थो डेंसिटी और ज्यादा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ, हाँ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहने का रीजन समझ में आ रहा? बिल्कुल सर। हर वो मॉलिक्यूल बेटा जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं। तो सवाल क्या होगा सुनो, कि CH3 does not contains lone pair or
negative charge, yet it is ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देख तो लैंग्वेज समझ में आ रहा है। रूल थोड़ी देर पहले क्या बोले थे बेटा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। इसके पास तो ना नेगेटिव है ना लोन पेयर है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरफ बिहेव कर रहा है। क्यों? तो बोलेंगे ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ये एक एप्लीकेशन समझ में आ रहा। लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव नहीं है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा का बिहेवियर शो करता है। रीजन पूछेगा कैनो, ही विल बी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। समझ में आई ये बात? अब ऐसे ही कुछ मिलता जुलता चीज अगले पेज में देखो। 3 नंबर एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। बोल बेटा, क्या ये मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो कर पाएगा? नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब रिवर्स। यहां से शो करेगा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन करेगा। देखो अभी सिस्टम पकड़ा है ना? और अगर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो क्या पढ़े थे? क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अब क्या कहो मालूम है? ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। अब देखो यहाँ रेजोनेंस शुरू हुआ। बोलो डबल बॉन्ड Cl माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ। अब जब ये पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा बेटा, तब बोलो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पर Cl माइनस। ठीक है, अब अगर फिर से इसको करते हैं तो बोलो क्या होगा? बोलो ये वाला को यहाँ डाल दो तो बोलो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पे, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl माइनस। अब आखिरी स्टेप में देखो क्या होगा कि ये वाला वापस से अपना यहाँ पर देगा, तो ये वापस यहाँ चलाएगा और ये आपका कंप्लीट हो गया रेजोनेंस। यहाँ पाई बॉन्ड Cl। क्लियर है? अब बताओ इन अगर पांचों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बोल अब कहां पे कौन सा चार्ज आया? ऑर्थो पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा उसके लिए तो ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन नहीं है। बोल क्यों नहीं अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा पे? है ना? तो वो मजबूरी में अटैक करेगा यहाँ पर या यहाँ पर। ये कौन सा ओरिएंटेशन हो गया? और मेटा ओरिएंटेशन होने के लिए क्या क्राइटेरिया बताए थे बेटा? पाई होना चाहिए। खाता खोल के देख के बोल, मेटा होने का क्राइटेरिया बोल। पाई होना चाहिए या फिर लोन है ना? तो सवाल पूछेगा कि CCl3 डज नॉट पाई और पॉजिटिव, yet it is meta directing। कैनो? इस बार बोलेंगे ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। आया एप्लीकेशन समझ में बेटा? ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि CH3 के पास, एल्काइल के पास क्या है? लोन पेयर नहीं है, उसके पास नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, बेंजीन रिंग को ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन में डाल देता है। क्यों? ड्यू टू हाइपरकंज। CCl3 के पास पाई नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेटा शो करता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के वजह। बताया समझ में? ये दो एप्लीकेशन को कंप्लीट करो, फिर कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलो बेटा लोग, एप्लीकेशन नंबर 2 पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? लिखो, डिक्टेट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, कुछ मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे एक सवाल पूछे, यहाँ देख, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, और जरूरत पड़े तो यहाँ पर एक क्लोरीन बैठा है। ये एक मॉलिक्यूल है। अगर आपसे एक सवाल पूछे कि बोल बेटा इस मॉलिक्यूल में कहाँ भागा है, वापस आओ। अगर आपसे पूछा है गिवन मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कौन सा इफेक्ट काम करेगा? ऑप्शन दे रहे बेटा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, ना मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा,
ना हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। बोलो इस मॉलिक्यूल में कौन सा इफेक्ट काम करेगा? बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो बोलो, कौनटा? वो चारटे सर ऑल चारटे All of these? ऑल हाँ ऑल ऑफ दीज हाँ। है सर। ऑल ऑफ दीज। चलो देखते हैं। All अरे of बोल these. बेटा क्या सीखा है? अप्लाई बोल। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ अप्लाई होगा? सिग्मा बॉन्ड में होगा सिग्मा, हाँ सर। है ना? कहाँ का तीन तीन हाँ। सिग्मा बॉन्ड दिखा, तीनों जगह काम करेगा, है ना? कार्बन क्लोरीन, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ काम करेगा? पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक। अच्छा, मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ काम करेगा? कंजुगेटेड क्या सिस्टम। यहाँ कंजुगेशन है? हाँ सर है। कंजुगेशन दिख रहा है। देखिए सर, अगर क्लोरीन का लून पेयर यहाँ तो ये यहाँ तो ये, है ना? कंजुगेशन काम कर, ठीक है। अच्छा, और हाइपर कंजुगेशन काम करेगा? तो हाइपर हाँ, कंजुगेशन काम करने के लिए क्या चाहिए? एल्कीन चाहिए और साथ में अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये सिस्टम में ये पार्ट है, ये पार्ट एल्कीन और ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी काम करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। आया बात समझ में? ये प्रैक्टिस ही फिर आपको समझना। सिग्मा होगा तो इंडक्टिव काम करेगा, पाई होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक, कंजुगेशन होगा तो मेस, और अगर एल्कीन या कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल हुआ तो क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये और जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर आपसे कहा जाए ये टर्शरी अल्काइल है, बोलो ये हो गया बेटा सेकेंडरी अल्काइल, ये हो गया प्राइमरी अल्काइल और ये हो गया सुपर प्राइमरी अल्काइल। मजेदार क्वेश्चन, ध्यान। अगर आपसे कहा जाए कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बोल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इसका जो पावर है बोल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा क्योंकि CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो कम रहा है मतलब घटेगा। बोलो घटेगा सर, घटेगा कि घटेगा घटेगा क्योंकि CH3 घट रहा है ना। घटेगा कि बढ़ेगा? बोलेगा सर यहाँ पे भी खेल आ रहा है कि ये है कहाँ बैठा हुआ, समझना, ठीक है। अगर ये बेटा ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का खेला कहाँ पड़ा था? बोलते इंडक्टिव इफेक्ट में कि मेसोमेरिक इफेक्ट में? दोनों में। सर दोनों में। तो बोलना कि सर अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट का खेला है तो लेफ्ट राइट घटेगा, घटेगा। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मेसोमेरिक इफेक्ट का खेला है तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। समझना चाहते हो कैसे? अच्छा पहले ये बताओ, तो इसको लेकर का कोई आपत्ति है? जब ठीक है सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में घटेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में पढ़ाए थे, माने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाए थे कि टर्शरी का डोनेटिंग पावर ज्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, है ना? लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे काम करेगा? जवाब दो। इसके पास तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके पास तो लोन पेयर नहीं है। आपको हम पढ़ाए थे कि मेसोमेरिक इफेक्ट में वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा। कैसे काम करेगा? और देखते नहीं समझ में आ रहा हो, दोबारा बात करते। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, मान ले ये एक कंडीशन है, ठीक होगा? अच्छा एक कंडीशन ये ले लो, C सिंगल बॉन्ड C H और इसको ऐसे कर दिए बेटा, यहाँ पर CH3 डाल दिया, यहाँ पर CH3 डाल दिया, ठीक है। और एक केस ले लेते बेटा ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। और एक केस ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया। तो ध्यान से देखना हम क्या क्या चेंजेस किए। पहला में क्या रखे बेटा, हम एंड में देखो तो क्या रखे, ये वाला रखे, फिर इसको रखे, फिर इसको रखे और इसको रखे। बोलो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बोले इसके पास तो नेगेटिव नहीं है, लोन पेयर नहीं है। सोचो तो अगर यहाँ पर NH2 होता तब तो दिखा देते ना भाई, क्या ये डोनेट करेगा? जवाब दो, डोनेट करेगा?
बोलो। हाँ सर करेगा, करेगा। यही तो पढ़ा है बेटा। कब करेगा बोले सर ये ऐसे नहीं करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन से करेगा। अरे यही सर। बात तो अभी पढ़ा है बेटा लोग, कि अगर मिथाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पे बैठा दो तो बेंजीन रिंग पे बैठाने का मतलब अब कहाँ बैठा है बेटा, कंजुगेटेड सिस्टम में बैठा है ना, तो वहां पर वो क्या शो कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो बोल तो स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कौन शो करेगा? स्ट्रक्चर नंबर greater than 3 greater than 4। तुम्हारा नाम हार भांग देगा बे, वहां से स्ट्रक्चर नंबर 1 बोलेगा तो बोल 4 सबसे ज्यादा शो होगा। फिर से समझ, तुम लोग गाधा है रे, गाधा है, गाधा गाधा, देखिए कैसे गाधा है। बोलो रे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वो ड्यू टू हाइपर अच्छा हाँ सॉरी। क्या चाहिए आप उन लोगों को? बोल बेटा, 1 नंबर स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, वहां तो हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होगा रे। ओ हाँ खेल समझो, है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन अगर 4 नंबर पे बोलेंगे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हाँ नहीं है। ऐसे समझ में आ रहा? इसका हाँ, मतलब हाँ। 1 नंबर का हाइपर कंजुगेशन, इसका डोनेटिंग पावर सबसे कम है ना। इसका मतलब वापस इस क्वेश्चन पे बोल, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट के मामले में तो ये है, लेकिन जब हम लोग हाइपर कंजुगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन के मामले में लेफ्ट टू राइट जो रहेगा वो डोनेटिंग पावर बढ़ेगा। समझ में आ रहा? तो कहने का मतलब मोटा मोटी बात यह है बेटा कि अगर हमारे पास टर्शियरी अल्काइल है, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल है, हमारे पास प्राइमरी अल्काइल है और हमारे पास सुपर प्राइमरी है, तो याद रखना इस तरफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन भी उल्टा बोल रहा है, घट रहा है ना। हाँ सर, घटेगा ना, कंजुगेशन के लिए और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। ऐसा बेटा कहीं ना कहीं आपके सामने एक क्वेश्चन से सामना होगा, जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ तक का बात क्लियर है बेटा लोग? ठीक, तो आप लोग इसमें नोट क्या करने वाले, इतना कुछ नोट नहीं करना है। अब आपको जो नोट करना सुनो, ये वाला क्वेश्चन नोट करो बेटा, जस्ट पहला वाला नोट करो।